हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक HVAC। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेटा लॉगर के बारे में। डेटा लॉगर क्या होता है और इसको कहाँ पे यूज किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो आप एक मेरे पास अभी देख रहे हैं, यहाँ पे एक डेटा लॉगर है। ठीक है, डेटा लॉगर का बेसिकली ये जो डेटा लॉगर है ये THD, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डेटा लॉगर है। इससे टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो, इससे आप ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हो और आप उसका डेटा आप निकाल सकते हो। तो इसलिए इसको THD बोला जाता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डेटा लॉगर। डेटा लॉगर के फ़ायदे क्या हैं कि आपको जाके मैनुअली आपको चेक नहीं करना पड़ता है बार बार कि उस एरिया में क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्या ह्यूमिडिटी चल रहा है। इस डेटा लॉगर को सिंपली आप इंस्टॉल कर दो वहाँ पे, और यहाँ पे आपको डिजिटली आपको बताएगा कि आपका क्या क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्या ह्यूमिडिटी चल रहा है। और इसमें एक और फ़ायदे हैं कि ये जो टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी आता है वो इसको रिकॉर्ड भी कर सकता है। इसको इसमें एक मेमोरी भी होती है और उसको मेमोरी में ये सेव भी कर सकता है। तो आप जब चाहो इसको डेटा को निकाल सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो डेटा को। सो ये कुछ फ़ायदे होते हैं। सो आइए जान लेते हैं कि जो डेटा लगा रहा है उसमें क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या पैरामीटर्स दे रखे हैं, क्या क्या इसमें इस डेटा लगा से हम क्या क्या कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं, और इस सारे जो बटन्स दे रखे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो HTC ईजी लॉग, ये आपका जो मैक है, जो जिस कंपनी का है, ये HTC ईजी लॉग का ये मैक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अलार्म, एक रिकॉर्ड का दे रखा है, एक अलार्म। यहाँ पे जब रिकॉर्ड होगा तो वहाँ पे वो ब्लिंक करेगा लाइट, जब अलार्म होगा तो वहाँ पे ब्लिंक करेगा लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखा है। यहाँ पे टेम्परेचर रेंज दे रखा है -40 to 70 डिग्री सेल्सियस, -40 to 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका टेम्परेचर रेंज इसमें चेक कर सकता है। और यहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी दे रखा है। ठीक है, वहाँ पे आप ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हो उससे। और यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे जो सेंस करता है ना, जो टेम्परेचर आता है, जो एयर होता है, यहाँ पे इसको पास होता है तो यहाँ पे सेंस करता है और सेंस करके यहाँ पे ये टेम्परेचर बताता है और ह्यूमिडिटी बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 3.6 वोल्ट का एक यहाँ पर बैटरी लगेगा। बैटरी लगेगा तभी काम करेगा, बिना बैटरी के तो काम करेगा नहीं। सो ये आपका देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और इसमें डिस्प्ले में कुछ पैरामीटर दे रखे हैं। यहाँ पे बैटरी का इंडिकेशन दे रखा है, बैटरी कितना है अभी, 3 पॉइंट है, फुल है अभी। इसमें आपका टाइम, ये आपका टाइम बता रहा है। टाइम के बाद आपको डेट भी बताता है, टाइम बताएगा। फिर थोड़ी देर में यहाँ पे होता क्या है कि थोड़ी देर में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी अब बता रहा है। यहाँ पे पहले टाइम बताया, फिर डेट बताया, फिर टाइम बताएगा, फिर डेट बताएगा, ऐसा होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपका टेम्परेचर बता रहा है। यहाँ पे अभी टेम्परेचर बता रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स और मिनिमम, आप जो रिकॉर्ड किया है उसका मैक्सिमम क्या रिकॉर्ड किया है, मिनिमम क्या रिकॉर्ड किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैक्सिमम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो रिकॉर्ड किया है ये डेटा लॉगर, ये 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम इसमें गया है। और जो मिनिमम रिकॉर्ड किया है 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया है। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर हट गया, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। यहाँ पे अभी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब 68 दिख रहा है। ये आपका RH है, परसेंटेज में RH जो होता है, RH परसेंटेज में ही आता है। तो 68% RH चल रहा है 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ओके, यहाँ पे जो RH चल रहा है 68 और टेम्परेचर इतना चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जैक लगाने के लिए दे रखा है। यहाँ से होता क्या है कि आपका जो डेटा लगा रिकॉर्ड करता है, उसको रिकॉर्ड को आप कंप्यूटर में, आप सिस्टम में वहाँ पे निकालने के लिए एक जैक दे रखा है। इसको कनेक्ट करके वहाँ से आप सिस्टम में निकाल सकते हो इसकी रीडिंग, क्या क्या कौन से डेट में क्या रीडिंग आई है, वो आप वहाँ से निकाल सकते हो। सो यहाँ पे आप डेटा निकाल सकते हो। इसमें होता क्या है कि इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, ये जो डेटा लॉगर है इसका एक सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें आप ये डेटा लॉगर को कनेक्ट करो और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, उसमें पैरामीटर्स होते हैं, आप जो रीडिंग निकालना चाहते हो, अगर इसका जो डेटा निकालना चाहते हो वो डेटा निकाल सकते हो। और उसमें कुछ सेटिंग्स भी दे रखे होते हैं कि आपका जो LED लाइट है वो ब्लिंक कराना है नहीं कराना है, वो भी उसमें इंडिकेटर का दे रखा है कि आप इंडिकेटर अगर जलाना चाहते हो, जब रिकॉर्ड होता है तो इंडिकेटर चले, तो वो चीज़ आप सेट कर सकते हो। और इसमें ये भी होता है कि जो आपका इसमें कुछ होता है कि इसमें
जो डेटा रिकॉर्ड करता है वो रिकॉर्ड का टाइमिंग क्या रखना चाहते हो, 1 मिनट रखना चाहते हो, 3 मिनट रखना चाहते हो, 2 मिनट रखना चाहते हो, उसमें टाइमिंग दे रखा होता है कि हर 2 मिनट पे ये इसमें जो रीडिंग रखता है, जो रीडिंग होता होगा, जो प्रेजेंट रीडिंग होगा वो रिकॉर्ड कर ले हर मिनट पे, हर 2 मिनट पे, 3 मिनट पे। तो वो सारी चीज़ें वो सेटिंग में होती है, आप सेट कर सकते हो। और उसका जो ग्राफ भी एक निकलता है कि पीक टाइम क्या है, लोअर टाइम क्या है, ठीक है, एवरेज रेंज क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। और सारे पैरामीटर्स सेट करने के बाद आप निकाल के और जहाँ पे इंस्टॉल करने हैं वहाँ पे लगा दो, इसको पुट कर दो। इसमें ये होता है कि जब भी आपका बैटरी डाउन होगा, जब भी आपका बैटरी अगर निकाल रहे हो, तो उस टाइम होगा क्या कि इसका जो सेटिंग्स होता है, जो इसका पैरामीटर आपने जो ऑलरेडी सेट किया हुआ है, वो क्या होता है, रीसेट हो जाता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग ये काम करने लगता है। तो उसमें टाइम भी चेंज हो जाता है, डेट भी चेंज होता है। तो इंश्योर करें कि जब भी आप अगर बैटरी निकाल लो, बैटरी डाउन हो गया, बैटरी चेंज कर लो, रिप्लेस कर रहे हो, तो उस टाइम जो इसका सेटिंग दोबारा से करना पड़ता है क्योंकि उसका जो सेटिंग रीसेट हो जाता है, तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं बताया पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये तो है कि इसमें टेम्परेचर जो है एक्चुअल जो प्रेजेंट रीडिंग है वो तो बताएगा, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इस डेटा लॉगर का फ़ायदा है कि आप इजीली आप टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हो, ह्यूमिडिटी मॉनिटर कर सकते हो। ह्यूमिडिटी बेसिकली जो पहले आता था उसमें एक बल्ब टाइप का आता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, उसका आरएच निकालना है तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि उसमें आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हो डेटा को। इसमें क्या है कि ये आपको ईजिली आप देख सकते हो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी देख सकते हो और ये इसका ह्यूमिडिटी भी चेक कर सकते हो, इसका डेटा भी निकाल सकते हो। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं लगाने के लिए। कुछ ऐसी जगह होती है जैसे जहाँ की हमें मॉनिटर करना पड़ता है, डेटा एनालाइज करना पड़ता है, तो वो सारी उस एरिया के लिए ये चीज़ ये जो डेटा लगा रहा है ये बेस्ट है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डेटा लगा। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया होगा कि डेटा लगा और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डेटा लगा क्या होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।